वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फूड वेब से, यानी खाद्य जाल। ठीक है, तो इसमें पारितंत्र में पोषण स्तर मौखिक नहीं होते वरन एक दूसरे से संयोजित होते हैं। ठीक है, इसमें जो पोषण स्तर होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। ठीक, इस प्रकार खाद्य जाल किसी पारितंत्र में दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। खाद्य जाल किसी पारितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है। तो ये देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रेखीय होता है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है पारिस्थितिक पिरामिड का। तो किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण ये पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। इसकी आकृति पिरामिड की तरह होती है, ऐसी। ठीक है, इसमें कई लेवल बने होते हैं और ये पोषण स्तर के, तो ये ऐसे पिरामिड की तरह होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पिरामिड के आधार पर रचना करते हैं और पिरामिड अनुवर्ती श्रेणियां शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्षस्थ मांसाहारी स्तरों को दर्शाती है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। चलिए फिर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड को देखें तो प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसमें क्या है, जैसे घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना में अधिक होती है। शाकाहारी जंतुओं की संख्या जो होती है मांसाहारी जंतुओं से अधिक होती है। ठीक है, और कुछ मामलों में जो पिरामिड होता है ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अर्थात शाकाहारी प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होते हैं। एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए पिरामिड संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा और धुरी के आकार का होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा कि परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है, परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा होता है ये और धुरी के आकार का होता है। ठीक है, एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलिए इसको देख लीजिए। देखिए, जो घास पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसका पिरामिड जो होगा हमेशा सीधा होगा और वहीं वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमेशा उल्टा। ठीक, और ये क्या दिखा था, परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए भी हमेशा उल्टा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये हमेशा ऐसे पिरामिड के आकार का होगा और ये हमेशा सीधा होगा। ठीक, क्योंकि उत्पादक की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राथमिक उत्पादक, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ऐसे संख्या कम होती जाती है, इसलिए पिरामिड हमेशा सीधा। और वहीं जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें क्या है, उत्पादक की संख्या जो है शाकाहारी से कम होगी। ठीक है, फिर परजीवी ज़्यादा होंगे, परजीवी ये सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए पिरामिड क्या होता है, धुरी के आकार का हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले सबसे कम उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, फिर परजीवी, ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, इसमें याद रखें कि यही चीज़ है कि संख्या घास पारिस्थितिकी तंत्र वाला संख्या पिरामिड हमेशा सीधा, वन पारिस्थितिकी तंत्र परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, जीव द्रव्यमान पिरामिड। ठीक है, वो तो संख्या वाला था, ये द्रव्यमान वाला है, जीव द्रव्यमान। तो इसको देखते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है। खड़ी फसल का जीव संहति किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, इसे ग्राम पर यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिकतर स्थलीय पारितंत्रों में जीव संहति का पिरामिड सदैव सीधा होता है। स्थलीय वाले में सीधा मिलेगा आपको, जबकि जलीय पारितंत्र में जीव संहति का पिरामिड सदैव उल्टा हो सकता है। ये सदैव उल्टा नहीं, लेकिन हाँ उल्टा हो सकता है, लेकिन स्थलीय में हमेशा सीधा होगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, तालाब में पादप प्लवलक मुख्य उत्पादक है। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी से नए पौधे इसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, अतः दिए हुए समय में इनका कुल जीवन सहंति इन पर आश्रित शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होता है। ठीक, प्रोड्यूसर जैसे आपका ट्रीज, सर्ब्स, फर्न्स, ग्रासेस, फ्लावर्स वगैरह, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए
ये देखिए ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपके आते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या है, देखिए आपका हिरन हो गया, चूहा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनकी जो भी संख्या होगी वो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके पेड़ पौधे, घास वगैरह, घास झाड़ियाँ, इनसे कम होगी। उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस को, वो आते हैं आपके प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स की संख्या हर्बीवोरस से कम होगी। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए, ऐसे संख्या कम होते होते ये जो पिरामिड है वो सीधा बनेगा। अब दूसरा है वहीं आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। ये इन्वर्टेड रहेगा हमेशा, ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन, इसमें हमने देखा था कि इस पे आश्रित शाकाहारी जंतुओं की तुलना में इनका जीव सहनती कम होता है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे सबसे नीचे हैं, कम है। इनसे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं यानी जू प्लैंक्टन। उसके बाद है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स स्मॉल फिशेस, और टर्शियरी कंज्यूमर्स फिर आती हैं बिग फिशेस, ठीक है। इसी वजह से ये जो इनका पिरामिड है ये इन्वर्टेड रहेगा, धुरी के आकार का रहेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो स्थलीय वाला है वो हमेशा सीधा रहेगा, और जो तालाब वाला है, जलीय वाला, वो उल्टा हो सकता है, ठीक है। तीसरा है आपका ऊर्जा पिरामिड। आपने देख लिया था, पहला वाला संख्या था, दूसरा द्रव्यमान था, तीसरा ऊर्जा पिरामिड है। तो ये पिरामिड जो होता है प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा दिखाता है, ठीक है। और इसमें देख लीजिएगा, इसमें ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्र प्रति एकांक समय अथवा कैलोरी एकांक क्षेत्र प्रति एकांक के समय द्वारा व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए किसी झील में स्वपोषी ऊर्जा इतना 20,810 किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति वर्ष है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, ये याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करना है। ये कभी उल्टे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका देखिए, इसका एक 10% रूल आता है कि हर लेवल पे, हर पोषण स्तर पर आपकी 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। एग्जाम में एक बार पूछा भी था कि 10% रूल किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये ऊर्जा पिरामिड से संबंधित है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुछ मात्रा का ह्रास होता है। इसलिए ये जो है, ये ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधे होते हैं इसी वजह से, और ये ऊर्जा पे आधारित है। तो जो आपका प्राथमिक उत्पादक है उसमें 100% ऊर्जा है, तो जो आपका प्राथमिक उत्पादक है फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, उस पर क्या होगा, 10% ऊर्जा का ह्रास होगा, तो इनकी ऊर्जा 10% यहाँ पे। फिर द्वितीयक के लिए 1%, उससे ऊपर के लिए 0.1%, और शीर्ष जो परभक्षी हैं उनके लिए 0.01%, ठीक। यही याद रखना है कि ऊर्जा के जो पिरामिड हैं वो हमेशा सीधे होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 3 प्रकार के पिरामिड, एक संख्या आधारित, दूसरा द्रव्यमान आधारित, और तीसरा आपका ऊर्जा पिरामिड। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पारिस्थितिकी दक्षता, ठीक है। तो पारितंत्र पोषण संरचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रमवर्ती पोषण स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसके 2 कारण हैं। एक तो पहले प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का एक भाग श्वसन में नष्ट हो जाता है या उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाता है। ऊर्जा का एक भाग प्रत्येक रूपांतरण पर नष्ट हो जाता है, अर्थात जब ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्चतर पोषण स्तर में जाती है तो उष्मीय ऊर्जा के रूप में ये नष्ट हो जाता है। उच्चतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिकी दक्षता कहलाता है। इनको सर्वप्रथम 1942 में लिंडमैन ने परिभाषित किया था और 10% का नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जो आपका 10% का नियम है वो किसने इसको किसका नियम है, ये लिंडमैन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। यदि स्वपोषी 100 कैलोरी का उत्पादन करते हैं तो शाकाहारी जीवों को 10 कैलोरी तथा मांसाहारी जंतुओं को 1 कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध होगी, ठीक है। यद्यपि विभिन्न पारितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है तथा पारिस्थितिकी दक्षताओं का परास 5 से 35% के मध्य हो सकता है, ठीक है। इसको लिंडमैन की दक्षता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। इसमें क्या बताया था, 10% रूल, 10% का नियम, ये आपका एनर्जी पिरामिड है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए 100%, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए 1%, थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के लिए 0.1% और एपेक्स
प्रेडेटर्स के लिए 0.01%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।